हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी भी सुनो, हम जाए तो कहाँ जाएं। ये कि हम ग्राम सतिनों के लिए सर बैठने के लिए जगह ही नहीं है। हमें महिलाओं की मीटिंग करनी होती तो हम कहीं भी मीटिंग कर लेते बैठने। ये झूठ है, हमें पंचायत में कोई जगह नहीं दे रखी है। लेटर जरूर निकाला गया है लेकिन हमें दिया नहीं गया है बैठने के लिए कोई हमारी जगह नहीं है। और विभाग की तरफ से हमारा न कोई आइडेंटिटी कार्ड है। हमें मानदेय के नाम पे 6,044 रुपए मिलते हैं। उस 6,044 में घर खर्च चलना तो दूर की बात, घर के लिए 2 किलो दूध भी नहीं आता है। महिला थाना तक भी जाती है लेकिन हम खुद ही असुरक्षित है। नारी शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए और एक तरफ से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। तो क्या परमानेंट किया जाए और नहीं तो हमें हमारा मानदेय 21,000 किया जाए। और अगर नहीं बढ़ाते तो देखो इस सड़क पे आएगी, अब जागरूक होगी महिलाएं, ये सड़क जाम कर देगी, दिल्ली तक कूच करने के लिए तैयार है। अभी भी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी जो महिलाएं सहायिका है उनके लिए बिल्डिंग नहीं है। सामुदायिक भवन में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाती है। बिल्कुल बिल्डिंग नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग, खंडर बिल्डिंग है। और अब राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ेगी, हमारा दिल्ली लड़ाई लड़ेगी, महिला दिल्ली कूच करेगी। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे भारत रफ्तार न्यूज। राजस्थान सरकार के सभी सरकारी विभागों की हालत आप देख सकते हैं। जिस तरह से सभी यूँ कहे, चाहे परमानेंट की मांग हो, चाहे नियमितीकरण की मांग हो, चाहे फिर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हो, और आज यहाँ पर पंचायत समिति के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर 22 गोदाम जो जगह यहाँ पर धरने पर बैठी है। और मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है मैम आपका? मैं नंदू कंवर हूँ। कहाँ से आया? मैं ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा से हूँ। किस मांग को लेकर आप धरना दे रहे हैं? मैं परमानेंट के लिए आई हूँ कि हमारी यही मांगे हैं कि हमें परमानेंट करो। गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है काफी सालों से। 2005 में मैंने ज्वाइन किया था, 2026 हो गया। मेरी उम्र 50 साल हो गई। इसमें मतलब जॉब करते हुए जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उनको हम घर घर पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट हमें उसके बदले तुच्छ मानदेय देती है। हम चाहते हैं हमें अब वेतनमान मिले, हमारा मान सम्मान हो और ग्रेजुएटी का लाभ मिले, उनका तुरंत मतलब वो आदेश निकाले जाए। हमारी बहनें कहीं रिटायरमेंट हो गई, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी भी सुनो, हम जाए तो कहाँ जाएं। अगर दिया कुमारी जी हमारी नहीं सुनती है तो कौन सुनेगा? वो भी तो एक महिला है, कुछ तो सोच ही सकती है हमारे बारे में, लेकिन वो भी नहीं चाहती कि हम परमानेंट है। अब तो हमारी यही गुजारिश है कि सरकार अगर हमारा कुछ नहीं सोचेगी तो हम भी सरकार का उलटफेर करेंगे। राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है, आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आज बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग सुनेगी? सर लगता तो है हमें, लेकिन क्या है कि हम बार बार प्रयास करने के बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, इसलिए हमें आज यहाँ पर वापस एकत्रित होना पड़ा। और हमारी प्रमुख मांग यही है कि स्थायीकरण के साथ हमारा सम्मानजनक मानदेय हो और कार्यकर्ता के आधार पर हमें भी 50% ग्राम साथिनों की 50% सुपरवाइजर का कोटा आरक्षित हो, प्लस हमारी जो ग्रेजुएटी नियम लागू हो। और हमारी सबसे दुख की बात तो ये है कि हम ग्राम साथिनों के लिए सर बैठने के लिए जगह ही नहीं है। हमें महिलाओं की मीटिंग करनी होती तो हम कहीं भी मीटिंग कर लेते बैठने। सरकार ग्राम सैनिकों को पंचायत समिति के सामुदायिक भवन दे रखा है? नहीं दे रखा है सर, ये झूठ है। हमें पंचायत में कोई जगह नहीं दे रखी है। लेटर जरूर निकाला गया है लेकिन हमें दिया नहीं गया है बैठने के लिए कोई हमारी जगह नहीं है। और विभाग की तरफ से हमारा न कोई आइडेंटिटी कार्ड है और जो हमारी यूनिफॉर्म मिली है उसको भी 3 साल हो गए और न ही हमें स्टेशनरी खर्च दिया जा रहा है, ना बेटी जन्मोत्सव के पैसे मिल रहे हैं, ना TADA मिल रहे हैं, ना जाजम बैठक के लिए मिले। हमें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक लाभ नहीं मिल रहा है। बस ये हमारी सबसे विशेष विडम्बना है। भवन की मांग को लेकर आपकी भी किसी MLA से मुलाकात हुई आपकी? MLA से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो निदेशालय निदेशक मैडम है उनसे हमारी मुलाकात हुई है। हमने अवगत कराया है और समय समय पर हमारे जो उप निदेशक होते हैं हमारे जिला स्तर पर उनको भी हमने लिखित में दिया है। प्लस हमने जिला कलेक्टर को भी CM के नाम ज्ञापन दिया है। हमने हर संभव कोशिश करी है लेकिन हमें अभी तक निराशा ही मिली है। हमें कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार हमारे हित में फैसला करेगी। और अगर हमारे हित में फैसला नहीं करती ये सरकार तो फिर हम आगे चुनौती के लिए तैयार है कि आने वाली सरकार को हम दिखा देंगे कि आपकी डबल इंजन की सरकार कैसी थी और हम क्या है। विधानसभा सत्र चल रहा है, सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात हो। आज जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं, क्या रही सरकार आपकी मांग सुनेगी? देखो सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, एक तरफ कहती है महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन हमें सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आज इन महिलाओं की क्यों जरूरत पड़ेगी ये सड़क पे उतर रही है, किस लिए? हमने हर एक मंत्री दिया कुमारी जी से भी हमने मुलाकात की, हमने सबको जगह जगह पे जाके ज्ञापन दे दिया। हम बार बार आंदोलन करते हैं, इसकी वजह कोई तो कारण होगा। हमें मानदेय
6,044 रुपए मिलते हैं। उस 6,044 में घर खर्च चलना तो दूर की बात, घर के लिए 2 किलो दूध भी नहीं आता है। तो इससे मैं सरकार से विनती करना चाहती हूँ, बचन लाल जी से विनती करना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए, ताकि हम महिलाएं बार बार दर दर भटके नहीं। सरकार बड़े दावे करती है, ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं को एक सामुदायिक भवन दे रही है जहाँ पर आप बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। देख सर, दावे तो करती है लेकिन धरातल पे उतारती कब है हमारे लिए। हम जैसे एक ग्राम पंचायत में एक साथीन होती है और एक ग्राम पंचायत में कम से कम 4 या 5 गांव होती है, तो हमें जाजम बैठक करने के लिए ढाणियों के लिए घूमना पड़ता है, महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ता है। दूर की तो बात यह है कि हमें जाजम बैठक की महिलाओं के नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं मिलते। हम हमारी जेब से खर्चा करते हैं, उन महिलाओं को चाय पानी का नाश्ता करवाते हैं। हम समाज की जन कल्याणकारी योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाते हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है, हिंसा होती है, तो हम आधी रात भी उनके साथ घर जाते हैं। यही नहीं कि हम उनके साथ थाने तक, वन स्टॉप सखी सेंटर, महिला थाना तक भी जाते हैं, लेकिन हम खुद ही असुरक्षित है। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम काम कैसे करेंगे। सरकार का बजट सत्र चल रहा है, सरकार से क्या मांग है आप? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे को जो मानदेय दिया जा रहा है वो न्यूनतम ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिया जा रहा है। आज जो हमारे को 9-10 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है, उसमें हमारा सब्जी तक भी नहीं आता है। और सरकार इतने काम देती है हमारे को, आभा ID बनाओ, SIR में काम करो, अगर कोई चुनाव है उस ड्यूटी में उसमें ड्यूटी लगवा देती है, अलग से काम दी जाए। इतना काम होता है कि हम घर परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते। और आज न्यूनतम मजदूरी 1,000 रुपये हो रही है और हमारे को 200-300 रुपये देते हैं, जिससे हम हमारा सरकार एक तरफ तो बोलती है महिला शक्ति, नारी शक्ति, मतलब वो नारी शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, और एक तरफ से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। हम इसमें क्या प्रमुख मांगे हैं आज इस पूरे जो आप धरना दे रहे हैं? प्रमुख मांगे तो 2-3 है। उसमें एक मांग है कि इनकी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाई जाए, और दूसरी मांग है कि महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती आती है उसमें कार्यकर्ताओं का अनुभव अदर स्टेट में 5 साल है, लेकिन राजस्थान में ही उसको 10 साल का रखा है, और ये बहुत लंबा पीरियड है। इसमें एजुकेशन वाली महिलाएं फॉर्म में वंचित रह जाती है। तो प्रमुख मांग है कि इसका अनुभव दूसरे स्टेट की तरह 5 साल किया जाए। किस मांग को लेकर आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप लोग? हम ग्राम साथीन में प्रदेशाध्यक्ष ग्राम साथीन जिला डीडवाना, और मैं ना इस मांग को हमारी ग्राम साथीनों की जो ये मानदेय है ये बहुत जीरो के समान है, तो हम इसको हमें न परमानेंट करिए। और हमारी जो ये ग्राम साथी ने कई 23 साल से काम कर रही है, कोई 20 साल से काम कर रहे, तो इसे ऐसे मानदेय नहीं किया जाए तो हमें अनुभव के अनुसार तो किया जाए। और हमारी बहनों को ना ही तो कोई जाजम मीटिंग के पैसे मिलते हैं, ना कोई किराया भाड़ा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारे ग्राम साथीन बहनों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, तो ये अन्याय को रोकिए और हमें परमानेंट करिए। सरकार महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन आज धरना है, कैसे देख रहे हैं आप? जी, धरना तो ठीक है, अभी तो फिलहाल सही चल रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारी अधिक से अधिक जो भी मांगे लेके आए और सरकार उनको स्वीकार करे और हमारा जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करे। महिला साथियों ने कहा है कि कई राजस्थान में अभी भी ऐसे जिले जहां पर आंगनवाड़ी कार्यों के लिए बिल्डिंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, कई जिलों में बिल्डिंग नहीं है। तो अभी भी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों में आंगनवाड़ी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है, सरकारी स्कूलों में ही बिल्डिंग चल रही है। हाँ, ग्राम साथी। हाँ, सरकार का बजट सत्र चल रहा है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से ये मांग है कि हमें या तो नियमन क्या परमानेंट किया जाए, और नहीं तो हमें हमारा मानदेय 21,000 किया जाए। लेकर आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। देखो, बेसिक तो क्या न्यूनतम मजदूरी पे हमारे आंगनबाड़ी महिलाओं की को नहीं दे रही है, जबकि भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, महिला उत्थान महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बाकी इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। तो हम कहते हैं न्यूनतम मजदूरी इनको देना चाहिए। और जो वादा राजस्थान सरकार ने बीजेपी पार्टी ने किया था कि न्यूनतम मानदेय इनका 13,000 रुपये करेंगे, ग्रेजुएटी का भुगतान करेंगे, इवन गज बजट के अंदर 3 लाख से 5 लाख ग्रेजुएटी देने की उन्होंने घोषणा की, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा बजट परसों कर रहे हैं, तो उसका क्या औचित्य है? क्या मतलब फिर जनता को कैसे विश्वास होगा? बजट घोषणा भी पूरी नहीं होती तो बड़ी दुख की बात है। जबकि पूर्व गहलोत सरकार ने 3 लाख की ग्रेजुएटी देने का गजट नोटिफिकेशन किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर आपने किया तो कर देना चाहिए। तो न्यूनतम मजदूरी इनको देनी चाहिए, और नियमित कैडर में बनाने के लिए कोई नीति का निर्धारण इनको करना चाहिए। सरकार महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बात करती है,
और आज जो ग्राम पंचायत की जो आखिरी यूं कहते छोटा जो स्थान होता है जहां पर आंगनवाड़ी में बच्चों की जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, इन साथियों द्वारा पूरी करवाई जाती है। सरकार के द्वारा इनकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही? अब मेरे समझ नहीं आता, एक तो क्या बेसिक ये जो योजना है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का 2 अक्टूबर 75 को राजस्थान से गड्डी तहसील से इसका आरंभ किया। अब ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नाम बदलती है, तो मैं तो ये कहता हूँ नाम बदल दो, बाकी बहनों का बुरा मत करो। इनके लिए नियमित राज्य कर्मचारी बने, कोई आधार इनको बनाना चाहिए। और अगर नहीं बढ़ाते तो देखो इस सड़क पे आएगी, अब जागरूक होगी महिलाएं, ये सड़क जाम कर देगी, दिल्ली तक कूच करने के लिए तैयार है ये। अभी भी ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी जो महिलाएं सहायिका है उनके लिए बिल्डिंग नहीं है, सामुदायिक भवन में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाती है। बिल्कुल बिल्डिंग नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग, खंडर बिल्डिंग है। हम बराबर मांग करते हैं। आज भी ग्रामीण में 200 रुपये भवन किराया मिलता है और शहर में 750 रुपये मिलता है, तो जयपुर जैसे में 750 रुपये कोई साइकिल नहीं रखने देगा। फिर हम बराबर करते तो कर तो देते हैं साहब, 1,000 से 5,000 रुपये इनको जो भवन किराया मिलेगा, परंतु होता क्या है कागजों में होता है, उनको मिलता नहीं है। तो धरातली जब कमजोर होता है तो बिल्डिंग कैसे टिक पाएगी? तो मैं कहता हूँ वास्तव में महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए और महिला सुरक्षा की बात इनको करनी चाहिए। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अगर आज आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? मांगे नहीं मानी जाती तो आज फैसला लिया है, हम बजट की समीक्षा करेंगे और अब राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ेगी, हमारा दिल्ली लड़ाई लड़ेगी, महिला दिल्ली कूच करेगी सारी। यानी राजस्थान की महिला दिल्ली जाएंगी और वहाँ अपनी मांगे जाएगी, बिल्कुल दिल्ली जाएगी। तो आज यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की राजधानी जयपुर में 22 गोदाम में जो मैदान है जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तमाम जो अपनी मांगे हैं, चाहे नियमितीकरण की मांग हो, चाहे वेतन वृद्धि की मांग हो, सरकार के सामने सवाल खड़े कर दिए और बजट सत्र से पहले अपनी मांग सरकार के सामने रख दी है। अब देखने वाली बात है कि ग्राम साथियों की इस समस्या को सरकार कब तक सुनती है।